है और ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। अगर किसी भाई को कोई चूजे वगैरह चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह वो तकरीबन तीसरे महीने 3 महीने बाद हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। 9वें 10वें महीने में हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको स्टॉक हमसे मिल जाएगा। अगर कोई भाई है जो मतलब ना 500 या 100 200 चूजे से शुरू करता है, तो कम से कम आप उसको क्या मशवरा दें कि पहली बार जो बंदा ये काम शुरू करे उसको कितने चूजे से ये काम शुरू करना चाहिए? तकरीबन अभी इस वक्त जो एक चूजे है इसकी क्या कीमत आ रही है एक चूजे की? इसकी तकरीबन शुरू जब बच्चा आता है तकरीबन तो 50। अच्छा, इनको फीड के अलावा भी कुछ चीज डाल सकते हैं जैसे हम इनको फीड डालेंगे? नहीं, फीड ही डालते हैं बाद में। इसको अगर कोई आदमी डालना चाहे वो गंदम या मकई डाल सकता है। जो लोग घर में फार्मिंग करते हैं वो कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ, उनके वो लिए डाल चलो सकते आसानी है। हैं उनकी। सर्दियों में इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों को नहीं पता होता कि सर्दी में इनको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि घर में तो आप पंखा चला लेंगे, सर्दियों में इनको आप किस तरह मैनेज करेंगे सर्दियों में? सर्दियों में इनको जो ये मीठी। चूजे हैं, ठीक है, ये ना इनको किस महीने में ये काम अगर बंदा शुरू करे वो ज्यादा बेहतर है? अच्छा, अभी वो तीसरे महीने में आप इनको जब सेल करेंगे तो अगर हम आपका नंबर वगैरह दे दें या आपका एड्रेस दे दें या मतलब मैं अपना नंबर दे दूं, क्योंकि भाई रब्ता करता है, तो क्या हमें फिर आप ऑर्डर में माल देंगे हमें भी? हाँ, मिल सकता है। अच्छा। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ ढोल पिशावरी के अंदर और यहाँ पर मेरे पीछे माशाल्लाह गोल्डन मिस्री यहाँ पे मुर्गियां यहाँ पे इन्होंने पा रखी, मतलब पहले दिन के ये चूजे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ पे इन्होंने ये काम शुरू किया, और अगर आप में से कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट से और कितने टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्ताफ भाई, क्या हाल है? अल्ताफ भी, आज हमारा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो इसी वाले से कि हमारा जो वीडियो का टॉपिक भी यही है कि ना हम देसी जो हमारी मुर्गियां हैं, जिस तरह आपके पास अभी सर गोल्डन मिस्री ये ब्रीड चल रही है, तो उसके बारे से हमें बताएं कि ये आपके पास इस वक्त कितनी तादाद में यहाँ पे मौजूद है? ये 10,000 के मौजूद है इधर। 10,000 आपके पास? ये और इसमें कितनी मुर्गियां और इसमें कितने मुर्गे हैं? अभी तो नहीं पता चलता क्यों, छोटा बच्चा है, इसको बाद में पता चलेगा। अच्छा, तो आप इनको अभी क्या क्या खुराक खिला रहे हैं इनको? अभी छोटे ही फीड खिला रहे हैं इसको। कौन सी फीड, मतलब इस तरह ये क्वालिटी की है। क्वालिटी फीड है? ये स्टार्टर फीड जिसको हम हाँ, शुरू में चलती है छोटे बच्चे में। ठीक है। और आप अभी इनको अंडों के लिए तैयार करेंगे या किस तरह? अभी इनको क्या आपने मतलब नहीं, अभी इसको 3 माह रखेंगे, उसके बाद इसको बेच देंगे। अच्छा, 3 माह आपने बेच देना है। बेचने के लिए आप कोई मंडी वगैरह में बेचें या ऐसे भी आपसे अगर कोई वीडियो को ऐसे आप रब्ता करते हैं उसको भी सेल करेंगे? इस तरह को वीडियो में रब्ता करके उसको भी सेव कर देंगे। अच्छा, तो मतलब ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी और दूसरे नंबर पे अगर किसी को स्टॉक चाहिए तो स्टॉक उसको मिल सकता है। मिल सकता है। तो अभी आपके पास वक्त इनको कितनी इनकी उम्र होगी चूजों की? अभी इनकी 15 दिन होगी है। 15 दिन यहाँ पे होगी और आप 3 महीने इनको यहाँ पे रखेंगे? हाँ, 3 महीने रखेंगे। ठीक है। जब ये चूजा मुकम्मल मुर्गी बन जाता है तो ये तकरीबन साल में फिर कितने अंडे देता है? 250 से लेकर 300 के दरम्यान तक देता है। 250 से 300। और ये कितने टाइम बाद एक अंडा देता है? क्योंकि बाकी कुछ मुर्गियों का ये होता है वो दिन में 2 बार देती है, कुछ 24 घंटे बाद। इसका क्या तरीका है अंडे ये का? भी 24 घंटे के बाद ही देता है। 24 घंटे बाद अंडा देता है? हाँ। ठीक हो गया। अभी हम मुझे बताएं वीडियो के अंदर कि इसको वैक्सीन मतलब वैक्सीनेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन हमारे पास चल रहा है, गर्मी है, तो गर्मी के हिसाब से इसको किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे? गर्मी में शुरू में इसी तरह होता है इसमें। बाद में ये पल्ले डालते हैं, फिर दूसरे बोरी वाले पल्ले लगाते हैं, उसको ऊपर पानी डालते हैं। अच्छा, उसके बाद पंखे लगाते हैं, फिर माहौल इसका सही हो जाता है। सही हो जाते हैं। और आपने साथ मैंने देखा है, आपने दरख्त भी लगाए हुए, दरख्त किस वजह से लगाए यहाँ पे? दरख्त इसका साया होता है और इसमें नमी होती है, इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है। अच्छा। अच्छा, ये और अगर कोई भाई है जो मतलब ना 500 या 100 200 चूजे से शुरू करता है, तो कम से कम आप उसको क्या मशवरा दें कि पहली बार जो बंदा ये काम शुरू करे उसको कितने चूजे से ये काम शुरू करना चाहिए? तकरीबन 500 से शुरू करना चाहिए। 500 से? जी। अभी इस वक्त जो एक चूजे है इसकी क्या कीमत आ रही है एक चूजे की? इसकी तकरीबन शुरू जब बच्चा आता है तकरीबन 55 60 रुपए आती है। 55 60 रुपए का एक चूजा आता है? ये ठीक है। आपने ये नीचे बूरा डाला हुआ, ये किस चीज का बूरा है? ये चावल का छिलका है। चावल का छिलका है? ये तो इसकी क्या मतलब ये अगर 500 कोई बंदा चूजा अपने पास रखता है तो कम से कम कितना उसको ये चावल का छिलका चाहिए होगा? इतना नहीं जरूरत पड़ता है, तकरीबन 4 5 बोरे पड़ते हैं। 4 5 बोरे पड़ते हैं? ये अभी जो इस वक्त टेम्परेचर जहाँ पे चल रहा है, टेम्परेचर के हिसाब से आपने कोई वेंटिलेशन आपके पास सिर्फ ये मतलब जो बंदे जाली है यहीं से हवा आती है, और भी आपने कोई हवा का सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे? नहीं, यही है। अच्छा, यही कुदरती है मतलब जो है। तो अच्छा, इनको फीड के अलावा भी कुछ चीज डाल सकते हैं जैसे हम इनको फीड डालेंगे? नहीं, फीड ही डालते हैं बाद में। इसको अगर कोई आदमी डालना चाहे वो गंदम या मकई डाल सकता है। जो लोग घर में फार्मिंग करते हैं वो कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ, उनके वो लिए डाल चलो सकते आसानी हैं है। उनकी। सर्दियों में इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों को नहीं पता होता कि सर्दी में इनको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि घर में तो आप पंखा चला लेंगे, सर्दियों में इनको आप किस तरह मैनेज करेंगे सर्दियों में? सर्दियों में इनको अंगीठी लगानी पड़ती है और टेम्परेचर देना पड़ता है, लकड़ जलानी पड़ती है। अच्छा, मतलब अंगीठी लगाएंगे तो ये सर्दी में आप मैनेज हाँ, कर इसका सकते हैं। टेम्परेचर बन जाता है। मुझे बताएं कि अभी जो ये चूजे हैं, ठीक है, ये ना इनको किस महीने में ये काम अगर बंदा शुरू करे वो ज्यादा बेहतर है? दूसरे या तीसरे महीने में शुरू कर दे तो ज्यादा बेहतर है। इसका क्या फायदा है मतलब? इसमें जब सर्दी पड़ती है ये मुर्गी तैयार हो जाती है और अंडा देना शुरू कर देती है। अच्छा,
क्योंकि सर्दियों में अंडे की कीमत ज्यादा होती है हाँ ना। कीमत ज्यादा हो अब जाती अगर सर्दियों में अंडे बंदे ने सेल कर लिया, अब गर्मी आ गई तो गर्मियों में वो क्या करे फिर आगे उनको? है। गर्मियों में अंडा सेल हो जाता है, अगर ना करे तो अपना ये बच्चा निकाल सकता है। खुद मतलब हैचिंग खुद से हैचिंग कर हाँ सकता है। खुद कर सकता है। ये क्योंकि मैंने सुना है कि इनके ऊपर ना मुर्गा क्रॉस करे तब ही ये अंडे दे मतलब वो उसमें से हैचिंग होती है। ठीक है, तो इनके साथ आप मुर्गियां और मुर्गे मिक्स आते हैं। दोनों मिक्स आते हैं। अच्छा, अभी वो तीसरे महीने में आप इनको जब सेल करेंगे तो अगर हम आपका नंबर वगैरह दे दें या आपका एड्रेस दे दें या मतलब मैं अपना नंबर दे दूं, क्योंकि भाई रब्ता करता है, तो क्या हमें फिर आप ऑर्डर में माल देंगे हमें भी? हाँ मिल सकता है। अच्छा, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बात आपने कह दी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हमें ना लेयर का स्टॉक चाहिए, देसी मुर्गियों का स्टॉक चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास स्टॉक होता नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको माशाल्लाह 8-10 हज़ार यहाँ पे चूज़े हैं और ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। अगर किसी भाई को कोई चूज़े वगैरह चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह वो तकरीबन तीसरे महीने 3 महीने बाद हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। 9वें 10वें महीने में हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको स्टॉक हमसे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और काफ़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह हमें दी इस वीडियो के अंदर। मज़ीद किसी भाई को जानना हो तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी ज्वाइन कर सकता है। और बाकी अगर आपको आपने कौन से इलाके से, कौन से सिटी से हो, आपने अपने कमेंट के अंदर मुझे लाज़मी से बताना है कि आप कौन से शहर से हो, ताकि उस शहर के मुताबिक हम वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक रहने का। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।